हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी को आपकी अपनी यूट्यूब चैनल ट्रेंडिंग आईसीजी पे। तो आज की इस वीडियो में हम एक क्विक रिवीजन करने वाला है। तो इस वीडियो में जितना कम समय में 30 क्वेश्चन हो सके मैं रिवाइज कर लूँगा। तो इस सेशन में आपको जीके प्लस साइंस दोनों का क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा और सभी क्वेश्चन आपकी एग्जाम की पॉइंट ऑफ व्यू से अत्यंत गुरुत्वपूर्ण है। तो चलिए बिना देरी के वीडियो को शुरू करते हैं। तो वीडियो को शुरू करने से पहले मेरा एक छोटा सा रिक्वेस्ट है कि चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर दीजिए। तो आज का पहला क्वेश्चन क्या है ना, द मोस्ट पॉपुलेटेड स्टेट इन इंडिया। तो भारत में सर्वाधिक जनसंख्या वाले राज्य कौन सा है। तो आप सब जानते हैं तो भारत का सबसे ज़्यादा जनसंख्या कहाँ पर है ना, उत्तर प्रदेश यूपी में है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। इंडिया डज नॉट शेयर इट्स नॉर्थ ईस्टर्न बॉर्डर विथ ऑफ द फॉलोइंग कंट्रीज। तो इसमें यहाँ पर चार ऑप्शन दिया है। तो कौन सा कंट्री के साथ पूर्वोत्तर सीमा को शेयर नहीं करता है। तो ऑप्शन ए है चाइना, ऑप्शन बी नेपाल, ऑप्शन बी सी भूटान, ऑप्शन डी श्रीलंका। तो नेपाल, चाइना, भूटान ये सब ईस्टर्न बॉर्डर पर से है, लेकिन श्रीलंका हमारे दक्षिण पे है, मतलब साउथ में है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो श्रीलंका के साथ इंडिया बॉर्डर शेयर नहीं करते पूर्व का, क्योंकि श्रीलंका दक्षिण दिशा पे है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। डियास इज द नेशनल बर्ड ऑफ इंडिया। तो भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन है। तो राष्ट्रीय पक्षी मोर है। तो ऑप्शन बी आपका सही आंसर है। तो अगले सवाल से बढ़ने से पहले मैं आपको एक छोटा सा बात बता देता हूँ कि आप अभी सीरियसली प्रिपरेशन कर रहे हो और इस बार आपको एग्जाम क्रैक करना है, तो आपको परीक्षा आपसे एक टेस्ट सीरीज लेना पड़ेगा। क्योंकि आपकी जो प्रिपरेशन कैसे है तो उसको पता कैसे चलेगा ना, आप टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको पता चलेगा। और टेस्ट सीरीज लगाओगे तो आपको फायदा क्या होगा ना, इस बार जो एग्जाम ऑनलाइन पे होगा तो इसमें आपको टाइम मैनेजमेंट होगा और आपका एक्यूरेसी इंक्रीज होगा। तो इसीलिए डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, आप लेना है तो सब्सक्रिप्शन परीक्षा आपका जाके डाउनलोड करिए। और जब सब्सक्रिप्शन लोगे तो वहाँ पर 50% ऑफ मिलेगा हमारे जो ICG 50 कोड कूपन यूज करोगे तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बांग्लादेश वाज लिबरेटेड इन द ईयर। तो बांग्लादेश कब आज़ाद हुआ है। तो बांग्लादेश हमारा 1971 पे आज़ाद हुआ है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। अर्जुन अवार्ड इज गिवन टू। तो अर्जुन अवार्ड किस खेल के लिए दिया जाता है, मतलब किसी की फील्ड में कौन से फील्ड पर दिया जाता है। तो अर्जुन अवार्ड हमारे आउटस्टैंडिंग ऑफ स्पोर्ट्स पर्सन, विशिष्ट खिलाड़ी को अर्जुन अवार्ड प्रदान किया जाता है। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। और विशिष्ट कोच को किस अवार्ड दिया जाता है। तो कोच को हमारे द्रोणाचार्य अवार्ड दिया जाता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Who among the following disintegrated the has been awarded the भारत रत्न। तो निम्न में से कैसे भारत रत्न सम्मानित किया गया है। तो उनमें से किसी को सम्मानित किया गया ना, मिस लता मंगेशकर को भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। कब न 2001 में। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो ये जो क्वेश्चन मैं आपके साथ डिस्कशन कर रहा हूँ तो ये सब प्रीवियस ईयर से आया है। तो इसीलिए मैं आपका टाइम वेस्ट ना करके मैं स्पीड आपको रिवाइज कर देता हूँ। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। द एनिशियंट नालंदा यूनिवर्सिटी वाज सिचुएटेड इन व्हिच स्टेट। तो कौन सा राज्य में नालंदा विश्वविद्यालय अवस्थित है। तो आपका बिहार में अवस्थित है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते क्या है। इंडियन प्रेसिडेंट इज इलेक्टेड फॉर ए टर्म ऑफ डैश ईयर। तो भारत के राष्ट्रपति का कार्यकाल कितना वर्ष के लिए होता है। तो कितना वर्ष के लिए ना, ऑप्शन ए आपका सही आंसर है, 5 वर्ष के लिए होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हिच रिवर इज द लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया। तो कौन सी नदी भारत के सबसे लंबे नदी है। तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी गंगा नदी भारत का सबसे लंबा नदी है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। Which of the following is यूनिवर्सल रिसिपेंट ऑफ ब्लड। तो निम्न में से कौन सा रक्त समूह सर्वग्राही है। तो उसका सही आंसर क्या होगा ना, AB ब्लड ग्रुप सबसे ले सकता है, लेकिन
ओ ब्लड ग्रुप क्या है, वो यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। पौधों में पाए जाने वाले हरित कण जिसके सहायता में पौध अपने भोजन बनाते हैं तो उसको क्या कहलाते हैं? तो उसको हम क्लोरोफिल कहते हैं। द ग्रीन पिगमेंट फाउंड इन प्लांट्स यूज्ड फॉर सिंथेसिस ऑफ फूड्स कॉल्ड क्लोरोफिल। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो आपको एक बात बता देना चाहता हूँ कि आप सभी का किस किस डेट पे एग्जाम है, तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताएं। और आपकी एग्जाम से पहले मैं आपको एक ट्रिक बताने वाला हूँ, जिस ट्रिक को अप्लाई करके आपका एग्जाम 100% क्वालिफाई हो गए। तो आप तो जितना पढ़ाई किया है तो उतना ही करोगे, उसके साथ साथ कुछ ट्रिक अप्लाई करोगे तो आपका कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए बहुत ज़रूरी है। इस ट्रिक आप अप्लाई करोगे तो आप 100% सक्सेस ही पाओगे। तो OMR मतलब मल्टीपल चॉइस वाले क्वेश्चन को आपको कैसे अटेंड करना है, और आपका नेगेटिव मार्किंग नहीं है, तो इसीलिए मैं ट्रिक आपके लिए बनाया हूँ। तो आपके एग्जाम से पहले आपको मैं ये ट्रिक प्रोवाइड करूँगा। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। प्योर गोल्ड इज हाउ मेनी कैरेट्स? तो शुद्ध सोना कितने कैरेट का होता है? तो 24 कैरेट का होता है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट कंडक्ट इलेक्ट्रिसिटी? तो निम्न में से कौन सा पदार्थ विद्युत का कुचालक है? तो कुचालक कौन है इनमें से? तो प्लास्टिक विद्युत का कुचालक है। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। सोडियम इज ए डैश? तो सोडियम में क्या होता है? तो सोडियम आपका एक एलिमेंट है, तो तत्व है। सोडियम एक तत्व है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। और सोडियम का संकेत क्या है? तो सोडियम का संकेत है Na। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। व्हेन वाज द बैटल ऑफ हल्दीघाट फाउट? हल्दीघाट का युद्ध कब लड़ा गया था? तो हल्दीघाट युद्ध कब लड़ा गया था ना? 1576 में, मतलब 1576 में आपका हल्दीघाट का बैटल फाउट हुआ था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। बीरबल वाज एन एडवाइजर इन द कोर्ट ऑफ? तो बीरबल किसकी अदालत में एक सहायकार था? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी अकबर। तो आप जानते हो अकबर बीरबल की नाम भी जानते हो, सुनते हो। तो बीरबल का पहला नाम क्या था? तो वो जब अकबर के पास आया तो अकबर उनका नाम बीरबल रख लिया, लेकिन उनका एक ओरिजिनल नाम क्या है? काफ़ी बार एग्जाम में पूछा गया है। तो उनका ओरिजिनल नाम है महेश दास। महेश दास उसका ओरिजिनल नाम है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। गार्डन इनसाइड द ताजमहल इज नोन एज? तो ताजमहल के अंदर की उद्यान को किस रूप पे जाना जाता है? तो ताजमहल के अंदर की गार्डन को हम मुगल गार्डन हम उसको बोलते हैं। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हु वेयर द फर्स्ट अमंग द फॉलोइंग टू एस्टेब्लिश ट्रेड रिलेशन विथ इंडिया? तो निम्नलिखित में से किसी ने सर्वप्रथम भारत के साथ व्यापार संबंध स्थापित किया थे? तो उसका सही आंसर क्या होगा ना? उसका सही आंसर होगा पोर्तुगीज। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो आपका मन में जो भी डाउट है एग्जाम की रिलेटेड, तो डिस्क्रिप्शन में मेरा इंस्टाग्राम का लिंक है, तो आप डायरेक्ट जाके इंस्टाग्राम से मुझे वो मैसेज कर सकते हो। तो आपका जो भी मन में सवाल होगा मैं आपको ट्राई करूँगा जल्दी आपका मन का डाउट क्लियर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। हु प्रेसिडेड ओवर द फर्स्ट सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस? तो इंडियन नेशनल कांग्रेस का प्रथम सभापति कौन थे? जो अध्यक्षता किसने किया था? तो प्रथम अध्यक्षता किसने किया था ना? WC बनर्जी ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो ये भी एक इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हु किल्ड महात्मा गांधी? महात्मा गांधी को हत्या किसने किए थे? तो नाथुराम गणेश ने किया था। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो उसका PDF क्वेश्चन के साथ आंसर में टिक मार के आपको PDF मेरा टेलीग्राम ग्रुप पे पोस्ट कर लूँगा। आप टेलीग्राम पे ज्वाइन नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन पे लिंक है, डायरेक्ट जाकर टेलीग्राम पे ज्वाइन हो जाओ। और टेलीग्राम पे भी आप आपके मन में जो भी डाउट है पूछ सकते हो। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। हु कॉइन्ड द स्लोगन इनकलाब जिंदाबाद? तो इनकलाब जिंदाबाद का नारा किसने दिया था? तो किसने दिया था ना? भगत सिंह ने दिया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। तो चलिए
बढ़ते अगले सवाल पर। आंदोलन रेड शार्ट का अगुवा कौन थे? तो रेड शार्ट मूवमेंट को किसी ने लीड किया था? तो किसने लीड किया था ना, खान अब्दुल गफ्फर खान ने किया था। तो ऑप्शन सी आपका सही आंसर है। और खान अब्दुल गफ्फर खान को हम क्या बोलते हैं ना, पॉइंटर गांधी भी बोलते हैं। तो चलिए बढ़ते अगले सवाल पर। तो टाइड इन द सी आर प्राइमरीली ऑकर्स ड्यू टू, तो समुद्र में अधिकांश ज्वार भट्टा किस कारण आता है? तो ज्वार भट्टा किस कारण से आता है ना, पृथ्वी और चंद्रमा के गुरुत्वाकर्षण की प्रभाव से। तो ग्रेविटेशन इफेक्ट ऑफ मून ऑन द अर्थ, तो पृथ्वी का जो चंद्रमा के ऊपर जो गुरुत्वाकर्षण की प्रभाव से हमारा ज्वार भट्टा होता है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल। तो इम्पैक्ट ऑफ ग्रीन रिवॉल्यूशन वाज फेल्ट मोस्टली इन द केस ऑफ, तो हरित क्रांति का सर्वाधिक प्रभाव किस में देखा गया था? तो उसका सही आंसर होगा व्हीट पे, गेहूं में देखा गया था। ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो आउट ऑफ 30 आपको कितना स्कोर हुआ कमेंट में ज़रूर बताना। तो मैं ये जो 4-5 दिन आपके लिए एग्जाम के लिए बचा है, तो मैं ट्राई करूँगा मैक्सिमम टू मैक्सिमम क्वेश्चन प्रीवियस ईयर का कवर करने के लिए। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। एयर इज डैश, तो एयर हवा क्या होता है? तो हवा क्या होता है ना, हवा हैज वेट। व्हाट इज द केमिकल सिंबल ऑफ सोडियम, तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह क्या होता है? तो सोडियम का रासायनिक चिन्ह मैंने पहले आपको बताया था। तो क्या है सॉरी, क्या है उसका रासायनिक चिन्ह? सोडियम का Na है। तो ऑप्शन डी आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। रेड पिगमेंट इज इन रेड ब्लड कॉर्पस्कॉल इज, तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी हीमोग्लोबिन। तो चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पर। तो वीडियो अच्छा लग रहा है तो एक लाइक भी कर दीजिए। कैल्शियम हाइड्रोक्साइड इज डिनोटेड बाय, तो कैल्शियम हाइड्रोक्साइड का रासायनिक सूत्र क्या है? CaOH2। तो ऑप्शन ए आपका सही आंसर है। तो चलिए बढ़ते हैं आज का लास्ट क्वेश्चन के ओर। तो लास्ट क्वेश्चन आपका क्या है? मेन कंपोनेंट ऑफ टोबैको इज, तो तंबाकू के मुख्य घटक क्या है? तो उसका सही आंसर होगा ऑप्शन बी निकोटिन है। तो एक एग्जाम में काफ़ी बार ये क्वेश्चन आया है और कोस्ट गार्ड की प्रीवियस ईयर में भी एक बार इस क्वेश्चन आया था। तो आज के लिए इतना है। तो सेशन कैसे लगा कमेंट में ज़रूर बताना और वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करना। और मिलते हैं अगले क्लास पे। जय हिंद, वंदे मातरम।